सारे लड़कियां भाग जाते हैं, नाचता नहीं है, गाता नहीं है, तो किस तरह इंटरेस्ट है? नहीं तो हमारे छोटे बच्चे सब लोग का इकट्ठा होकर गाना गाता। कलाश के मसाइल में जो ज़्यादा हुए हैं, एनहांस हुए हैं, उसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया है। वो कुछ आपको ऐसे भी नज़र आएंगे कि जैसे अभी कुछ अर्सा पहले के ये ताबूत रखे गए हैं। पाकिस्तान के दूर शमाली पहाड़ों में हिंदूकश की बुलंद चोटियों के दरमियान एक ऐसी वादी मौजूद है जहां वक्त आज भी धीरे चलता महसूस होता है। यह है कैलाश, एक पुर इसरार दुनिया जहां हजारों साल पुरानी रवायात आज भी जिंदा है। बादलों में छुपी लकड़ी के घर, दरिया के किनारे बसी छोटी चोटियां और रंग बिरंगे लिबास में मुस्कुराते लोग, और इन्हीं मुस्कुराते लिबास में मुस्कुराते चेहरे। कैलाश का हर मंजर किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है। यहाँ की हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि तारीख की एक गहरी खामोशी भी महसूस होती है। दुनिया बदल गई, शहर बदल गए, लोगों की जिंदगियां बदल गई, लेकिन हिंदूकश के पहाड़ों में एक कौम आज भी अपनी पहचान, अपनी तहजीब और अपनी रिवायत को संभाले हुए है। पाकिस्तान की स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे किसी को भी डाउट नहीं है। कैलाश सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक जिंदा तहजीब है, ऐसी तहजीब जो सदियों से पहाड़ों के दरमियान महफूज चली आ रही है। हर साल दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ इस कल्चर को देखने, कुछ फितरत का सुकून महसूस करने और कुछ ये जानने के लिए कि आखिर कैलाश इतना मुख्तलिफ क्यों है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैलाश की तारीख, ऐसे लोग, इसका कल्चर, पुरानी रवायात, त्यौहार और वो तमाम कहानियाँ जो इस वादी को पाकिस्तान की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाती है। तो चलें इस सफ़र शुरू करते हैं हिंदूकश के उन पुरअसरार पहाड़ों की तरफ जहाँ एक पुरानी दुनिया आज भी जिंदा है। अगर जो है वो मियाँ बीबी अगर इसी वजह से यहाँ का मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है और सर्दियों में पूरी वादी बर्फ से ढक जाती है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश कहाँ है और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है? कैलाश की वादी पाकिस्तान के शुमाली इलाका चित्राल में वाक़ है। ये इलाका हिंदूकश के बुलंद पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ है, जहाँ फितरत हर तरफ अपनी खूबसूरती बिखेरती हुई नजर आती है। कैलाश असल में 3 मशहूर वादियों पर मुश्तमिल है, उम्बरीत, रंबूर और बरीद। इन तीनों वादियों में कैलाश कौम आबाद है और जिंदा है, और हर वादी अपनी अलग पहचान और माहौल में बनी हुई है। ये इलाका समुद्र की सतह से तकरीबन 6000 से 8000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। कैलाश के गिर्द बुलंद पहाड़, घने जंगल और साफ पानी के दरिया मौजूद है। सुबह के वक्त जब धूप पहाड़ों पर पड़ती है और धुंध धीरे धीरे उठती है तो पूरा इलाका किसी सिनेमैटिक मंजर जैसा लगता है। कैलाश चित्राल की सिटी से करीबन कुछ घंटों के फासले पर मौजूद है। सफ़र के दौरान तंग पहाड़ी रोड, गहरी खाइयाँ, दरिया के साथ चलती हुई रोड एडवेंचर का एहसास दिलाती है। अफगानिस्तान की सरहद भी इस इलाके से ज़्यादा दूर नहीं, इसीलिए कैलाश की जियोग्राफी और कल्चर में अलग
ہی پہاڑی اور پرانی دنیا کا رنگ محسوس ہوتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں؟ نہیں، پھر بس ایسے ہی الحمدللہ کیسے؟ بمبریت ویلی تینوں وادیوں میں سب سے زیادہ مشہور اور آسانی سے پہنچنے والی جگہ مانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر ٹورسٹ سب سے پہلے یہاں رک جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیلاش صرف ایک جگہ کا نام نہیں، بلکہ پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور پرانی تہذیب کا ایک مکمل نظام ہے، تو آج بھی ہندوکش کے درمیان زندہ ہے۔ آخر کیلاش کا نام کیسے پڑا اور کیلاش کا نام کہاں سے آیا؟ کیلاش کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک پرانی اور پر اسرار دنیا کا تصور ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ کیلاش نام کی اصل کہانی کیا ہے۔ تاریخ دان اور مقامی روایات اس بارے میں مختلف بتاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق کیلاش نام قدیم قبیلوں اور ان کی زبان سے نکلا ہے، جبکہ کچھ روایات ان لوگوں کی پرانی پہچان سے جوڑتی ہیں جو صدیوں سے اس وادی میں آباد ہیں۔ مشہور روایت یہ بھی ہے کہ کیلاش گاؤں کا تعلق بہت پرانے دور سے ہے، اس لیے ان کا نام بھی وقت کے ساتھ ان کی پہچان بن گئی۔ صدیوں تک یہ وادیاں دنیا سے قریباً کٹی رہی۔ بلند پہاڑ اور مشکل راستے ان لوگوں کو باقی علاقوں سے الگ رکھتے تھے۔ شاید اسی الگ زندگی کی وجہ سے کیلاش کا نام دھیرے دھیرے ایک مختلف تہذیب کی نشانی بن گیا۔ آج دنیا بھر کے لوگ کیلاش کو صرف ایک جگہ کے طور پر نہیں جانتے، بلکہ ایک پرانا کلچر، انوکھی روایات اور مختلف زندگی کے انداز کے طور پر پہچانتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے کیلاش کا نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی آواز بن چکا ہے۔ کیلاش قوم کا پاکستان کی سب سے پرانی اور انوکھی قوموں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ آج بھی بہت سی باتیں راز بنی ہوئی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق کیلاش لوگوں کا تعلق سکندر اعظم کے دور سے جوڑا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ پہاڑوں تک پہنچا تو اس کے کچھ لوگ یہاں آباد ہو گئے، لیکن تاریخ دان اس بات پر مکمل طور پر متفق نہیں۔ کچھ لوگ اس روایت کو صرف ایک کہانی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اس میں حقیقت کا حصہ بھی مانتے ہیں۔ چلیں اصل کہانی جو بھی ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کیلاش قوم صدیوں سے ان وادیوں میں اپنی الگ پہچان بنائے ہوئی۔ بلند ہندوکش پہاڑوں نے ان لوگوں کو بہت عرصے تک دنیا سے الگ رکھا۔ اسی تنہائی کی وجہ سے ان کا کلچر، روایات اور زندگی کا انداز دوسری قوموں سے مختلف رہا۔ جب آس پاس کے علاقوں میں وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا، تب بھی کیلاش کے لوگ اپنی پرانی روایات کو سنبھالتے رہے۔ ان کے تہوار، میوزک، ڈانس اور سوشل زندگی اور آج بھی ان پرانے اثرات کو زندہ رکھے ہیں جو شاید صدیوں پہلے دنیا کا حصہ تھے۔
पुरानी लकड़ी की इमारतें और पहाड़ी बस्तियां भी और उनकी कदीम जिंदगी की निशानी मानी जाती हैं। आज मॉडर्न दुनिया धीरे धीरे इस वादियों तक पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कलाश कौम ने अपनी पहचान को पूरी तरह ख़त्म नहीं होने दिया। और शायद इसी वजह से कलाश सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की एक जिंदा निशानी महसूस होती है। कलाश का कल्चर पाकिस्तान की दूसरी तहजीबों से मुख्तलिफ महसूस होता है। यहाँ की ज़िंदगी में रंग भी है, म्यूज़िक भी और फितरत के साथ एक गहरा ताल्लुक भी। कलाश लोग अपनी कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। खुशी हो या गमी, त्यौहार हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अक्सर लोग एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं। यहाँ म्यूज़िक और डांस सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि कल्चर का एक अहम हिस्सा भी है। त्यौहार के दिनों में लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर जमा होते हैं, रबाब और ढोल की आवाज़ पर डांस करते हैं और पुराने गीत गाते हैं। कलाश कल्चर की एक और ख़ास बात यहाँ की ख़वातीन। यहाँ औरतों को सोसाइटी में एक अलग और नुमायां जगह हासिल है। वो त्योहारों में हिस्सा लेती हैं, अपनी रवायात को संभालती हैं और सोशल ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती हैं। कलाश लोग फितरत को बहुत अहमियत देते हैं। पहाड़, दरिया, दरख्त और मौसम उनकी ज़िंदगी और रवायात से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी बस्तियां ज़्यादातर लकड़ी और पत्थर की बनी हुई हैं। पुराने अंदाज के ये घर आज भी उनकी कदीम ज़िंदगी की झलक पेश करते हैं। बच्चे खुली वादियों में खेलते नजर आते हैं। बुजुर्ग लोग धूप में बैठकर बातें करते हैं और शाम के वक्त पूरी वादी में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। मॉडर्न दुनिया का असर कलाश तक भी पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी कल्चर और रिवायात को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से कलाश सिर्फ एक वादी नहीं है बल्कि एक मुख्तलिफ दुनिया महसूस होती है, जहाँ पुरानी तहजीब आज भी सांस ले रही है। कलाश कौम का रिवायती लिबास उनकी कल्चर की सबसे नुमायां पहचान माना जाता है। रंग बिरंगे कपड़े, हाथ से की गई कढ़ाई और पुराने अंदाज के जेवर कलाश की ज़िंदगी को और भी ख़ास बना देते हैं। कलाशी ख़वातीन का ट्रेडिशनल लिबास ज़्यादातर स्याह रंग का होता है, इस पर रंग बिरंगे धागों और नक्शों से खूबसूरत खदाई की जाती है। उनके कपड़ों पर लाल, हरा, पीला और नारंगी रंग दूर से पहचाना जाता है। ये लिबास सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि उनकी तहजीब और पहचान का हिस्सा भी है। सबसे ज़्यादा तवज्जो उनके ट्रेडिशनल हेड पीस पर जाती है, जिसे रंग बिरंगे मोतियों, सिप्पियों और दागों से सजाया जाता है। त्यौहार के दिनों में ये लिबास और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। कलाश की बच्चियाँ छोटी उम्र से अपनी रवायती कल्चर के साथ बड़ी होती हैं, इसलिए उनका पहनना बचपन से उनकी पहचान बन जाता है। मर्दों के लिबास ज़्यादातर सादे होते हैं। वो अक्सर शलवार कमीज़ और गर्म चादर पहनते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में जब मौसम बहुत सख्त हो जाता है। ये हम कैलाश वैली की एक मशहूर जगह पे हैं, जहाँ पे हैंडी क्राफ्ट का ये बच्चे काम तैयार करते हैं अपने हाथ से। कैलाश के जेवर भी बहुत मशहूर है। रंग बिरंगी मोती, गले का हार और हाथ से तैयार की गई चीज़ें यहाँ के कल्चर को और भी दिलचस्प बना देती हैं। आज मॉडर्न फैशन दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है, लेकिन कलाश कौम ने अपनी रवायती लिबास को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। Kalasha culture, the Kalasha religion is one of the endangered religions in the world.
کلاش کی وادیوں میں زندگی آج بھی زیادہ تر فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ سخت پہاڑی حالات کے باوجود محنت سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ 1985 سے پہلے کوئی نہیں آتا کلاش کے لیے کیا کرنا ہے۔ کھیتی یہاں کی پرانی اور اہم ذریعہ معاش ہے۔ لوگ مکئی، گندم اور مختلف پھل اگاتے ہیں۔ اخروٹ، انگور اور خوبانی جیسے پھل یہاں کے بہت مشہور ہیں۔ جانور پالنا بھی کیلاش کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ بکریاں اور بھیڑ پہاڑی علاقوں میں چرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور لوگ ان سے دودھ اور دوسری ضرورت کی Kalash religion, but still when they go out in the society they see something different. آج کے دور میں ٹورزم نے بھی یہاں کے لوگوں کے لیے نیا موقع پیدا کیا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لوگ کلاشی کلچر کو دیکھنے آتے ہیں، اسی لیے کئی لوگ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، گائیڈنگ اور ہینڈی کرافٹ کے کام سے روزگار حاصل کرتے ہیں۔ کلاشی خواتین ہاتھ سے بنی ہوئی رنگ برنگی چیزیں تیار کرتی ہیں، جن میں ٹریڈیشنل ٹوپیاں، زیور اور کھدائی والا کام شامل ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے کلاش کا پہننا صرف ایک فیشن نہیں بلکہ صدیوں پرانی پہچان کی ایک زندہ نشانی ہے۔ ٹورسٹ ان چیزوں کو بہت شوق سے خریدتے ہیں، لیکن پہاڑی زندگی یہاں آسان نہیں ہے۔ سردیوں میں برف گرنے کے بعد راستے بند ہو جاتے ہیں اور روزگار کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں کے لوگ گرمیوں میں زیادہ تر محنت کرتے ہیں تاکہ سرد موسم کا گزارا ہو سکے۔ ماڈرن دنیا آہستہ آہستہ کلاش تک پہنچ چکی۔ لوگ آج بھی یہاں کی زندگی میں محنت، سادگی اور فطرت کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے کلاش کی ہوا میں ایک ایسی سچائی محسوس ہوتی ہے جو شہری زندگی میں کم نظر آتی ہے۔ کلاش کے کلچر کی طرح یہاں کا کھانا بھی بہت سادہ لیکن اپنے ذائقے میں خاص نظر آتا ہے۔ پہاڑی زندگی اور سرد موسم کی وجہ سے یہاں کے کھانوں میں گرماہٹ اور قدرتی چیزوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مکئی کی روٹی اور گھر کا تیار کیا ہوا پنیر یہاں بہت عام ہے۔ لوگ زیادہ تر اپنی کھیتی اور جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزوں پر گزارا کرتے ہیں۔ اور کیمریز لے کے وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے۔ اسی وجہ سے موسٹلی لڑکیاں سیلیبریٹ نہیں کرتی، آتی ہیں لیکن یا تو وہ ڈانس نہیں کرتی۔ دودھ، مکھن اور دہی کلاش کی روزمرہ کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ سرد علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرم اور طاقت دینے والے کھانے پینے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اخروٹ، خوبانی اور انگور جیسے پھل بھی یہاں کے بہت مشہور ہیں۔ کئی گھروں میں ان پھلوں کو سکھا کر سردیوں کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ تہواروں کے دنوں میں خاص کھانے تیار کیے جاتے ہیں، لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں، میوزک ہوتا ہے اور پوری وادی میں خوشی کا ماحول بن جاتا ہے۔ کلاش میں مہمان نوازی کا کلچر بھی بہت مضبوط ہے۔ اگر کوئی مہمان گھر آ جائے تو اسے چائے اور کھانے کے بغیر واپس بھیجنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں کی چائے بھی پہاڑی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ سرد ہواؤں میں گرم چائے کا ایک کپ پورے جسم میں گرماہٹ پھیلا دیتا ہے۔ کلاش کا کھانا شاید شہری ریسٹورنٹ جیسا ماڈرن نہ ہو، لیکن ان میں ایک اصلی پن اور سادگی موجود ہے، ایسا ذائقہ جو فطرت، پہاڑی زندگی اور پرانی روایات کا احساس دلاتا ہے۔ کلچر کو یہاں سے جان پہچان کر پھر یہاں سے چلے جائیں۔ کلاش کی سب سے خاص بات ان کے تہوار اور پرانی روایات ہیں۔ یہ تہوار صرف خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کلچر، تاریخ اور کمیونٹی کا اہم حصہ ہے۔
साल भर में कलाशी कौम कई रिवायती त्यौहार मनाती है जिनमें म्यूजिक, डांस और पुरानी रस्मात दिखाई देती हैं। इनमें सबसे मशहूर त्यौहार चिलम जोशी है। ये बहार के मौसम में मनाया जाता है जब सर्दियों के बाद वादी दोबारा जिंदा महसूस होने लगती है। पर लोग ट्रेडिशनल लिबास पहनकर जमा होते हैं। ढोल और रबाब की आवाज़ गूंजती है और मर्द और ख़वातीन मिलकर ट्रेडिशनल डांस करते हैं। पूरा माहौल रंगों, म्यूज़िक और खुशी से भर जाता है। इसी तरह उचाल फेस्टिवल फसल की खुशी में मनाया जाता है। लोग फितरत का शुक्र अदा करते हैं और कम्युनिटी के साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। इस कलाश की सर्दियों में मशहूर त्यौहार है। बर्फ़ से ढकी वादियों में जब आग जलती है और लोग म्यूज़िक के साथ पुरानी रवायात अदा करते हैं तो पूरा मंजर किसी पुरानी दुनिया जैसा लगता है। कलाश की रवायात फितरत के बहुत करीब, पहाड़, मौसम, जानवर और ज़मीन, इन सब का जिक्र उनकी रस्मात और त्यौहारों में नज़र आता है। बुजुर्ग लोग पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, बच्चे डांस और म्यूज़िक सीखते हैं और इसी तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कल्चर मुंतकिल होता हुआ नजर आता है। मॉडर्न दुनिया के असरात के बावजूद कलाश कौम आज भी अपने त्यौहार को पूरी अहमियत देती है। शायद इसी वजह से जब कोई इंसान कलाश की किसी फेस्टिवल को देखता है तो उसे सिर्फ ये एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि सदियों पुरानी तहजीब जिंदा चलती हुई महसूस होती है। कलाश तक पहुंचना आसान सफ़र नहीं, लेकिन शायद इसी मुश्किल सफ़र की वजह से ये वादी और भी ख़ास महसूस होती है। चित्राल से कलाश की तरफ सफ़र शुरू होता है तंग और पहाड़ी रास्तों से। एक तरफ बुलंद पथरीली पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाइयां और बहता हुआ दरिया। कई जगहों पर रोड इतनी तंग होती है कि दो गाड़ियां मुश्किल से एक दूसरे को गुजरने का रास्ता देती हैं। बारिश और सर्दियों में ये रास्ते और भी खतरनाक हो जाते हैं। सफ़र के दौरान जीप ट्रैक्स, पथरीले मोड़ और लैंड स्लाइडिंग के निशानात आम नज़र आते हैं, लेकिन इन सब मुश्किलात के दरमियान जो मंजर नज़र आते हैं वो हर तकलीफ़ और थकन को दूर कर देते हैं। कभी दरिया बिल्कुल रोड के साथ बहता हुआ नज़र आता है, कभी बादल इतने करीब आ जाते हैं कि पूरा रास्ता धुंध में छुप जाता है। खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत लोग हैं, अच्छे अच्छे इलाके, उसके अलावा कल्चर्स हमारे मुल्क में है। जैसे चित्राल में आए, यहाँ पे 12 ज़बानें बोली जाती हैं जो सिर्फ चित्राल में है। सफ़र के दौरान छोटी बस्तियाँ और लकड़ी के पुराने घर नज़र आते हैं जो एहसास दिलाते हैं कि इंसान धीरे धीरे मॉडर्न दुनिया से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कलाश का सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तजुर्बा है जो इंसान को पहाड़ी ज़िंदगी की असल सख्ती और खूबसूरती दोनों दिखा देता है। और जब इंसान आखिरकार कलाश की वादी में दाखिल होता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किसी और ज़माने में आ गया हो। कलाश का मौसम हर सीज़न में अपना अलग रंग दिखाता है। कभी ये वादी सब्ज़ रंगों में भर जाती है, कभी ये वादी और पूरा इलाका सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढक जाता है। गर्मियों में कलाश का मौसम ठंडा और खुशगवार होता है। इसी मौसम में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आती हैं। सब्ज़ पहाड़, साफ दरिया, खुली वादियाँ, पूरे इलाके जिंदा
اور دلکش بنا دیتی ہیں۔ خزاں کے موسم میں کلاش کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے، درختوں پر پیلے پتے اور سرخ رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ منظر پوری وادی کو کسی پینٹنگ جیسا بنا دیتا ہے۔ سردیوں میں کلاش کی زندگی سخت ضرور ہو جاتی ہے، پہاڑی برف کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں اور پورا علاقہ دنیا سے قریباً کٹ جاتا ہے۔ لیکن اسی سردی میں کلاش کا حسن سب سے زیادہ پراسرار نظر آتا ہے۔ برف سے ڈھکے لکڑی کے گھر، دھند میں چھپے پہاڑ اور جلتی ہوئی آگ کا منظر کسی سینیمیٹک دنیا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ہر موسم کلاش کو ایک نئی شکل دیتا ہے اور شاید اسی لیے جو انسان ایک بار یہاں آتا ہے وہ کلاش کو ہر سیزن میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں دیدور اور چیڑ کے درخت دور دور تک پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت جب ہوا ان جنگلوں سے گزرتی ہے تو پوری وادی میں ایک سکون نظر آتا ہے۔ کلاش اور اس کے ارد گرد پہاڑی علاقوں میں مختلف جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں مارخور، جنگلی بکریاں اور کچھ دور کے علاقوں میں سنو لیپرڈ جیسے جانور بھی نظر آتے ہیں۔ کلاش کی اصل خوبصورتی صرف ان کے مشہور فیسٹیول، ان کے ولیجز میں موجود نہیں، بلکہ اس وادی میں ایسی بہت سی جگہ چھپی ہیں جہاں فطرت اور تاریخ دونوں ایک ساتھ چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ بمبریت ویلی کے اندر چھوٹی چھوٹی بستیاں آج بھی پرانے انداز میں زندہ ہیں۔ لکڑی کے گھر، تنگ گلیاں اور پہاڑوں کے درمیان بسی زندگیاں انسان کو کسی پرانی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ صبح کے وقت جب دھند دھیرے دھیرے وادی سے اٹھتی ہے اور دھوپ لکڑی کے گھروں پر پڑتی ہے تو پورا منظر سینیمیٹک لگتا ہے۔ رمبور ویلی تینوں وادیوں میں زیادہ پرسکون اور کم رش والی جگہ مانی جاتی ہے۔ It is 7:15 in the morning and welcome back to the channel. Welcome here to Rumbur Valley in Pakistan. یہاں فطرت اور کلاش کلچر دونوں اور زیادہ اصل صورت میں محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بریر ویلی بھی اپنی خاموشی اور پرانے ماحول کی وجہ سے خاص مانی جاتی ہے۔ یہاں کے رستے اور بستیاں آج بھی ماڈرن دنیا سے کافی دور محسوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کلاش کے کچھ پرانے قبرستان بھی ٹورسٹ اور ریسرچر کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ لکڑی کے پرانے کفنز اور پرانی قبریں اس قوم کی پرانی تاریخ کی خاموش نشانیاں لگتی ہیں۔ یہاں کے اونچے پہاڑی راستے اور ہڈن ہائکنگ ٹریلز ایڈونچر پسند لوگوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ جتنا انسان وادی کے اندر جاتا ہے اتنا ہی کلاش کا اصل حسن سامنے نظر آتا ہے۔ کئی مقامات پر سگنل کمزور ہو جاتے ہیں اور شاید اسی لیے انسان فطرت کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کلاش آتے ہیں لیکن ہر کوئی ان کی اصل روح تک پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ کلاش کا حسن صرف دیکھنے میں نہیں بلکہ اس خاموشی میں چھپا ہے جو ان پہاڑوں کے درمیان آج بھی زندہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کے چہروں کے اندر ایک الگ ہی تاریخ چھپی ہے، ان کے چہروں میں ایک الگ ہی کہانیاں چھپی ہیں جو شاید کوئی نہیں جانتا۔ So before I jump on Frankie and explore the next valley, I'm first going to go on foot. Well, I have to because I have to cross another little bridge to get to the other side. کلاش کے گرد و نواح میں بھی بہت سی ایسی جگہ موجود ہیں جو اس پورے علاقے کو اور بھی دلچسپ بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر ٹورسٹ کلاش کے آس پاس کے مقامات کا سفر بھی ضرور کرتے ہیں۔ کلاش کے قریب سب سے مشہور جگہ چترال سٹی ہے۔ یہ علاقے کا اہم شہری مرکز مانا جاتا ہے۔ بازار، ہوٹلز اور پرانی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ چترال کا مشہور قلعہ اور پرانا بازار یہاں کی تاریخ اور کلچر کی جھلک پیش کرتا ہے۔ کلاش کے قریب شندور بھی موجود ہے
जिसे दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड माना जाता है। बुलंद पहाड़ों के दरमियान ये जगह अपने खूबसूरत मंजरों की वजह से और पोलो फेस्टिवल की वजह से मशहूर है। गर्म चश्मा भी इस इलाके की दिलकश जगह मानी जाती है। यहाँ के गर्म पानी के चश्मे और पहाड़ी मंजर टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। अयून वैली भी कलाश के रास्ते में एक खूबसूरत बस्ती मानी जाती है। यहाँ से कलाश की वादियों का सफ़र और भी दिलचस्प महसूस होता है। इन तमाम मकामात को मिलाकर देखा जाए तो एहसास होता है कि चित्राल और कलाश सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं बल्कि तारीख, फितरत और कल्चर की एक पुरानी दुनिया है। और कलाश उस दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ पुरानी तहजीब आज भी जिंदा नज़र आती है। कलाश का ये पुराना और अनोखा कल्चर आज भी जिंदा ज़रूर है, लेकिन वक्त के साथ इसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मॉडर्न दुनिया धीरे धीरे इस वादियों तक पहुंच रही है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और नया लाइफस्टाइल यहाँ तक पुरानी ज़िंदगी को मुख्तसर करना शुरू कर दिया है। कई जवान लोग बेहतर तालीम और रोजगार के लिए शहरों का रुख करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे पुरानी रवायात और लाइफस्टाइल में तब्दीली नजर आने लग गई है। इसलिए बहुत से लोगों को खौफ है कि अगर कल्चर को महफूज ना रखा गया तो वक्त के साथ इनकी असल पहचान कमज़ोर हो जाएगी। मकामी लोग अपनी ज़ुबान, त्यौहार, लिबास और रवायात को ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसीलिए कलाश सिर्फ एक कल्चर नहीं बल्कि अपनी पहचान को बचाने का एक जिंदा नाम है। पाकिस्तान में खूबसूरत वादियों की कमी नहीं, लेकिन कैलाश का एहसास उन सब से मुख्तलिफ है। यहाँ आने के बाद इंसान को जल्दी एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि एक अलग दुनिया है। कैलाश का कल्चर, म्यूज़िक और लाइफस्टाइल बाकी इलाकों से बहुत अलग है। इसीलिए जो इंसान पहली बार यहाँ आता है उसे हर चीज़ नई और पुरअसरार नज़र आती है। कैलाश के लोग अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। म्यूज़िक और डांस उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है और त्यौहार उनका कल्चर की रूह मानी जाती है। यहाँ की ख़वातीन और ट्रेडिशनल लिबास और रंग बिरंगी कल्चर कैलाश को और भी अनोखा बना देते हैं। लेकिन कैलाश को असल में ख़ास उनकी पुरानी पहचान बनाते हैं, जो मॉडर्न दुनिया के बावजूद आज भी जिंदा है। जब इंसान कैलाश की वादियों में चलता है, लकड़ी के घर देखता है, दूर से डोल की आवाज़ सुनता है और पहाड़ों के दरमियान लोगों को अपनी पुरानी रवायात के साथ जीता देखता है, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। और शायद इसीलिए कैलाश सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। कैलाश का कब्रिस्तान बहुत से लोगों के लिए पुरअसरार माना जाता है। इस कब्रिस्तान के बारे में कई कहानियाँ, कई फ़लसफ़े, कई लोगों की कई मनगढ़ंत कहानियाँ। दुनिया के अंदर अक्सर कब्रिस्तान को सिर्फ कब्रिस्तान माना जाता है, मगर यहाँ का कब्रिस्तान सिर्फ कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक तारीख़ है। इनका मुर्दे को दफनाने का तरीका, उसको नहलाने का तरीका, उसको दफन करने का तरीका आम दुनिया से बहुत मुख्तलिफ माना जाता है। और इस कब्रिस्तान के अंदर कई कहानियाँ छुपी हुई हैं। कैलाश हिंदूकुश के पहाड़ों में छुपी एक ऐसी दुनिया है जहाँ वक्त आज भी पुरानी यादों में सांस लेता हुआ महसूस होता है। और शायद इसीलिए कैलाश सिर्फ पाकिस्तान की एक वादी नहीं बल्कि एक वक्त के अंदर महफूज एक जिंदा तहजीब है। ये कहानी थी पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत वादी, जिसे मैं और आप कैलाश के नाम से जानते हैं।